अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होता है जो स्क्रीन साइज और मीडिया टाइप जो भी जहां पे भी उसको खोला जा रहा है, जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अपने आप को उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है और उसके हिसाब से अपने लेआउट को, इमेज साइज को, फोन साइज को, बाकी जो भी चीज है, ठीक है, उसको क्या करता है, चेंज करता है। इसके लिए अगर आप सीएसएस के थ्रू खुद से हार्ड कोडेड क्या बनाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको यहां पे एक मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ता है। मीडिया क्वेरी क्या है, तो एक अलग से आप कुछ कोड लिखेंगे जो पहले जैसे ही वेबसाइट खुलेगा तो मीडिया को चेक करेगा, कुछ कंडीशन होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो कुछ प्रॉपर्टीज जो होता है, जैसे मान लीजिए एक तो आप सोच के मान लीजिए डेस्कटॉप के हिसाब से पूरा वेबसाइट बना लिए, आप चाहते हैं कि जब मोबाइल में खुले या टैब में खुले तो कौन कौन सा चीज चेंज होना चाहिए। तो जो भी चीज चेंज होना चाहिए, तो जो मतलब पहले से बना हुआ उसमें मान लो सीएसएस का कोड लिखे हो, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेट किए हो, आप चाहते हो कि जैसे ही मेरा डिवाइस टाइप चेंज हो रहा है तो कुछ प्रॉपर्टी अपने आप चेंज हो जाए। जैसे मान लो कि तुम्हारा फोन साइज को छोटा कर देंगे क्योंकि मोबाइल में छोटा स्क्रीन होता है, ठीक है, इमेज का साइज को छोटा कर देंगे, या और भी किसी चीज को हाइड कर देना चाहते हैं, किसी चीज को शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को यहां पे चेंज कर सकते हैं। अब इसको दिखाने के लिए हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे, चलो देखते हैं और समझाएं। अभी फिलहाल समझाते हैं तुम लोग को, उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम ये दिखाना चाहेंगे कैसे मीडिया क्वेरी काम करता है, तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं। हम लोग अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। नया फाइल बनाते हैं। पहले एचटीएमएल दिए, फिर क्या देंगे, हेड, टाइटल दे देते हैं। टाइटल तो सेम लाइन में ही होता है। और यहां पे हम लोग देंगे कुछ भी। उसके बाद कभी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो एक एडिशनल टैग लिखना पड़ता है, मेटा। क्या देना पड़ता है, तो यहां मेटा लिखे। मेटा लिखने के बाद आपको यहां पे देना पड़ता है एट्रीब्यूट नेम, और यहां देंगे व्यू पोर्ट। मतलब ये मेटा किसके लिए, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब जिस डिवाइस में, जिस ब्राउजर के अंदर आप देख रहे हैं उसके लिए दे रहे हैं। उसके बाद देना पड़ता है कंटेंट। कंटेंट में आपको दो चीज देना पड़ता है, विड्थ। सबसे पहले क्या देना पड़ता है, विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, कॉमा इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1। अब यहां पे आप क्या बता रहे हैं, यहां पे आप ये बता रहे हैं कि आपका ये किसके लिए, तो व्यू पोर्ट के लिए है। कंटेंट का विड्थ कितना होगा, जो डिवाइस का विड्थ है। अब आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप के हिसाब से विड्थ रहेगा, अगर आप मोबाइल है तो मोबाइल के हिसाब से। इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1, मतलब अभी जो शुरुआती दौर में इसको हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, तो मान लो कभी हम लोग इसको कहां बना रहे हैं, लैपटॉप में, तो लैपटॉप के हिसाब से बना रहे हैं। तो इनिशियल स्केल क्या होगा, लैपटॉप, बाद में वो मोबाइल में कन्वर्ट होगा। तो ये एक टैग एडिशनल आपको यहां पे ऐड करना पड़ता है। बाकी सीएसएस में कुछ कोड ऐड करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है तो ये एक लाइन आपको ये ऐड करना पड़ेगा। अब आते हैं यहां पे कुछ नहीं, सिंपल सा भी इनको सिर्फ दिखाना है कि कैसे स्क्रीन साइज चेंज होता है, तो हम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल H1 देते हैं, यहां देते हैं एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब साइट, ठीक है। उसके बाद कुछ सीएसएस का कोड लिखते हैं। बॉडी, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। इसमें जो भी चीज लिखा गया है वो रहेगा व्हाइट। अब इसको रन कराते हैं पहले।
अभी जो बना है ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि जब स्क्रीन का साइज मेरा छोटा हो तो उसको मतलब क्या हो, मोबाइल पे आ जाए। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर, देखे हैं, थोड़ा सा क्लास ले रहे, 1 बजे निकलते हैं तो फिर उसको देखते हैं। ठीक है सर। हाँ, एक बार हमारा आउटपुट इस तरह से आया जो नॉर्मल हम लोग पेज बनाए हैं। अब अगर इसको रिस्पॉन्सिव में देखना है भाई, अगर स्क्रीन साइज छोटा है तो कैसे देखेंगे? एक तरीका तो यह कि यहां से आप स्क्रीन को इसको रिस्टोर कर दीजिए। अगर बड़ा है तो उसका साइज को पकड़ के छोटा करिए, तो कुछ चेंजेस होना चाहिए। अभी तुम लोग कोड नहीं लिखे इसलिए नहीं चेंज हो रहा। और इसका सही तरीका क्या है चेक करने का? राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं और यहां पे देखो एक बटन होता है ना, टॉगल डिवाइस इम्यूलेशन। अगर इसमें भी देखो ये एक्टिवेटेड नहीं है तो ये डेस्कटॉप मोड में काम कर रहा है, मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप के हिसाब से। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मोबाइल के साइज में आ गया। तो सही तरीका टेस्ट करने का ये है। फिर यहां से इसको बंद करते हैं। अब आते हैं यहां पे, और अगर आपको अब कभी भी मीडिया क्वेरी लिखना है तो मीडिया क्वेरी के लिए क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले लिखना पड़ता है @media ओनली स्क्रीन एंड, और यहां पे आपको देना पड़ेगा मैक्स विड्थ कोलोन 768 पिक्सल। एक्चुअली 760 पिक्सल क्या है? तो हम लोग ये बता रहे हैं कि मीडिया क्वेरी जो काम करेगा वो कब काम करेगा? जब आपका स्क्रीन का विड्थ कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 7, मतलब जैसी 768 से ज्यादा रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, जैसी 768 या उससे कम होगा ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो जैसे ये काम करेगा तो काम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम बोले क्या कि यहां पे आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या चेंज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यहां पे चेंज कर सकते हैं हम लोग पहले बॉडी का, क्योंकि बॉडी का ही ऊपर चेंज किए हुए हैं। तो बॉडी का पहले देते हैं बैकग्राउंड कलर। क्या देते हैं? दोनों करेंगे, पहले बैकग्राउंड कलर देखते हैं। कोलोन रेड कर दिए। अच्छा, ये बॉडी लिखना भूल गए कि किसका चेंज होगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का आपको सेलेक्टर देके, अगर मान लो क्लास सेलेक्टर है तो क्लास सेलेक्टर देंगे, अगर आपका आईडी सेलेक्टर है तो आईडी सेलेक्टर देंगे, अगर आपका एलिमेंट सेलेक्टर, यहां तो एलिमेंट सेलेक्टर यूज किए, एलिमेंट सेलेक्टर दे दिए, सेव किए। अब यहां पे आए, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। देखो जैसे स्क्रीन साइज छोटा हुआ, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? डेस्कटॉप में जाते हैं देखो ब्लू हो गया, मोबाइल में आते क्या हो गया? चेंज हो रहा है ना। वो स्क्रीन साइज के हिसाब से कुछ चेंजेस हो रहा है, अडेप्ट कर रहा था। अडेप्ट अपने आप नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो हो जाना चाहिए व्हाइट से, यहाँ पे क्या कर दिए? येलो। देखो येलो हो गया, हो रहा है, दिख रहा होगा। तो ये एक एग्जांपल बताए कि आपको यहाँ पे मेटा टैग लिखना पड़ता है। ये ध्यान से देख लो, इसमें क्या लिखा हुआ? कंटेंट इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस डैश विड्थ इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1, ये देना जरूरी है। प्लस जहां पे भी आपको जो जो चीज को चेंज करना है उसके हिसाब से इसको यहाँ पे देना होगा। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से और भी चीज हो सकता है इसके अंदर। अब इसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, आते हैं इसका रिस्पॉन्सिव एचटीएमएल में। नीचे एक हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं डिवीजन, क्लास इक्वल्स टू बॉक्स। अभी इसमें कुछ नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल, देखो नॉर्मल सीएसएस ऊपर लिखेंगे, और जो स्क्रीन छोटा होने पे है उसको कहां लिखेंगे? मीडिया क्वेरी के अंदर। तो पहले देते हैं बॉक्स विड्थ इक्वल्स टू 800 पिक्सल, हाइट इक्वल्स टू 400 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर सपोज हम लोग ले लेते हैं ब्लू वॉयलेट। देखो ये दिख रहा है। अब अगर स्क्रीन छोटा कर रहे हैं तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो बॉक्स मेरा छोटा नहीं हो रहा, बॉक्स मेरा नहीं हो रहा, वो तो बड़ा ही रह जा रहा है। तो मेरा स्क्रीन मोबाइल का हो गया छोटा, लेकिन बॉक्स उतना ही बड़ा दिख रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो ठीक है, इसके लिए मीडिया क्वेरी में आ जाएंगे और यहां पे क्या देंगे? बॉक्स, ठीक है,
नहीं, यहाँ डॉट देना होगा क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, क्लास सेलेक्टर है, तो यहाँ पे @, तो यहाँ मीडिया में खाली देना पड़ता है। अब यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टर देना। अब इसका विड्थ 400 है, हम विड्थ क्या कर देते हैं, 800 की जगह 400 कर देते हैं, सीधे आधा कर दे रहे हैं। और हाइट कितना कर देते हैं, 200 पिक्सल, उसको भी आधा कर दिए। देखो तो इसमें 800 पिक्सल बाई 400 पिक्सल दिख रहा है, और छोटा कर रहे तो 400 पिक्सल बाई 200 पिक्सल, ठीक है। स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आपको एडजस्ट कर रहा है वो। तो इसी तरह से आपको अलग अलग चीज सेट करना पड़ता है यहाँ पे मीडिया क्वेरी के थ्रू, कि जब स्क्रीन छोटा होगा तो क्या करना है, स्क्रीन बड़ा रहेगा तो क्या करना है। बात समझ में आ रहा है? और आपको काम इसी तरह से निकालना होगा। तो ये एकदम छोटा सा एग्जांपल बताया कि कैसे, देखो स्क्रीन के हिसाब से अगर इंस्पेक्ट में भी जाओगे तो वही काम हो रहा है, कैसे स्क्रीन के हिसाब से ये अपना काम कर रहा है। देख रहे हो? और अभी इसको हम लोग यहाँ पे जाते हैं, देखो तो ये बड़ा हो जा रहा है। स्क्रीन के हिसाब से देखो अपने आप एडजस्ट कर रहा है। देखो बड़ा कर रहा है तो देखो बड़ा हो जा रहा है। जैसे 768 से ज्यादा हो रहा है वो अपना नॉर्मल में आ जाए। अभी देखो यहाँ बॉडी का क्या दिखा रहा है, ब्लू और व्हाइट। जैसे ही छोटा कर रहे हैं तो देखो मीडिया क्वेरी वाला अप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रेड और येलो आया। एकदम बेसिक एग्जांपल हम बताएं जहां पर हम लोग किसका यूज किए, मीडिया क्वेरी ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन साइज। और भी अलग अलग होता है, जैसे कि नहीं तुम चाहते हो कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट, तो वहां पे ओरिएंटेशन के बेसिस पे हो सकता है, तो कंडीशन अलग अलग होता है। आगे अगर समय मिलेगा तो बता देंगे, लेकिन एकदम छोटा सा चीज बताएं तो इसमें बहुत सारा चीज कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ चीज हो सकता है कि आप कोई चीज बनाए हैं, आप चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर मेरा बड़ा स्क्रीन है तो वो दिखे, छोटा स्क्रीन है तो क्या हो जाए, वो गायब हो जाए। जैसे कि एग्जांपल तुमको दिखाते हैं यहाँ पे, हम अपना वेबसाइट दिखाते हैं। ठीक है, ये ऊपर में दिख रहा ना ये वाला, लेकिन जैसे ही इसको भी इंस्पेक्ट में करते हैं और इसको मोबाइल में डालते हैं, देखो वो ऊपर वाला गायब हो गया ना। आज जब स्क्रीन को बड़ा करेंगे, अगर मान लो कि वो बड़ा हो जाएगा, देखो तो वो दिखने लग रहा है, ये बटन्स गायब हो जा रहा है। तो बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग क्या चाहते हैं कि अभी बड़ा स्क्रीन है तो दिखेगा, छोटा स्क्रीन है तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे दिखाते हैं, इसी में एक बनाते हैं, सबसे ऊपर में एक और बनाते हैं पट्टी, डिव क्लास इक्वल्स टू मान लो दे दिए कॉन्टैक्ट, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, क्लास कॉन्टैक्ट है तो पहले तुमको क्या कर, अरे ये कहाँ ऐड कर दिए हम, रिस्पॉन्सिव में करना है ना। ठीक है, ऐसे एक कॉन्टैक्ट करके बना दिए। अब इसका भी CSS हम लोग को सेट करना पड़ेगा, तो पहले नॉर्मल CSS होगा, डॉट बॉक्स, और विड्थ दे देते हैं 100%, हाइट सपोज 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर फिलहाल ब्लैक दे देते हैं, सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पे बॉक्स दिखता है कि नहीं। तो रन कराते हैं, आ रहा बॉक्स, लेकिन ये नीचे क्यों आ रहा है, हम लोग तो उसको ऊपर बनाया है। H1 अच्छा ठीक तो है, बॉडी में हम लोग ऊपर बनाए तो नीचे क्यों दिख रहा है वो, अरे बॉक्स बॉक्स थे, सॉरी, उसका नाम कॉन्टैक्ट है। क्या है, आया ऊपर। अब हम चाहते हैं कि जैसे इसका स्क्रीन साइज छोटा हो तो वो गायब हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। तो ये इसका क्लास का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट है। तो मीडिया क्वेरी में जाएंगे, जो भी चीज स्क्रीन छोटा होना पाए उसको कहां लिखेंगे, मीडिया क्वेरी में, कॉन्टैक्ट। और इसका मालूम क्या कर देंगे, डिस्प्ले नन। कोई भी चीज को गायब करने के लिए डिस्प्ले क्या कर देता है, नन। अभी देखो जैसे स्क्रीन छोटा हो रहा है, डेस्कटॉप में आ रहा है, जब छोटा करा तो क्या हो जा रहा है, वो गायब हो रहा है। तो ऐसे किसी भी चीज को गायब कर सकते हैं, जो ऐसा एलिमेंट है जो तुम चाहते हो कि डेस्कटॉप वाला में दिखे, कंप्यूटर में कोई खोले तो दिखे और इसमें खोले तो ना दिखे। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल दिखा सकते हैं। इसे भी थोड़ा देर पहले दिखाया कि स्कूल का ऐसे हम डेमो बना रहे थे वेबसाइट का, तो वहां पे भी दिखाए थे, दिखाते हैं।
बहुत सारा चीज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे ये ऐसे कटा हुआ है, ये ऐसे कटा हुआ है, इसका बॉर्डर इस तरह से काट के बनाया हुआ सीएसएस से। ये हमारा क्या है, अगल बगल दिख रहा है। जैसे ही इसको हम कहां डालते हैं, इंस्पेक्ट में, देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के नीचे आ गया, और वो जो कटा हुआ था साइड में, वो कटा हुआ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो सीएसएस से जो हम लोग उसको काटे क्लिप किए हैं, उसको हटा क्या कर दिए, नॉर्मल कर दिए। दिख रहा है। तो बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसको आप स्क्रीन साइज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वहीं पे मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ मीडिया स्क्रीन एंड या जो भी है मिनिमम मैक्सिमम से हिसाब से कर सकते हैं। या स्क्रीन ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है जो हम लोग स्क्रीन देखते हैं, वहां पे पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन कंडीशन में क्या डालेंगे, ओरिएंटेशन कोलोन पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे जो भी हम लोग लिखे हैं स्क्रीन साइज के हिसाब से किए हैं, साइज के हिसाब से क्या करते हैं, उसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। ओरिएंटेशन कोलोन पोर्ट्रेट, जैसी पोर्ट्रेट होगा देखो चेंज है। और इसका मतलब क्या हो गया, देखो लैंडस्केप हो गया, ये क्या हो गया, पोर्ट्रेट। तो ज्यादा अच्छा ये है, स्क्रीन साइज का कोई लेना ही देना नहीं है। ओरिएंटेशन जैसी चेंज होगा, वो अपने आप अप्लाई हो जा रहा है। तो जो जो चीज बताया देखो हो रहा है, जैसी पोर्ट्रेट हो रहा है तो ये सारा प्रॉपर्टी अलग अलग, जिसका इसका बताया उसका चेंज हुआ, जिसका नहीं बताएंगे उसका चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी कि जितना है सबका यहाँ चेंज करना है। जो जिसको नॉर्मल छोड़ना चाहते हैं, इसे बैकग्राउंड वाला भी हम नॉर्मल छोड़ना चाहते हैं, बैकग्राउंड वही रहेगा, खाली बॉक्स का साइज चेंज होगा और कॉन्टेक्ट वाला गायब होगा। देखो, अब देखो वही हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान देना होगा, कोई ये नहीं सोचना है कि जितना भी प्रॉपर्टी हम नॉर्मल सेट किए सबका हमको चेंज करना है। ऐसा नहीं होता, जिसका जरूरत है उसका चेंज करेंगे, जिसका जरूरत नहीं उसका चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग स्क्रीन का साइज विड्थ के हिसाब से देखें, और दूसरा हम लोग किसके हिसाब से देखें, ओरिएंटेशन के हिसाब से देखें। इसी हिसाब से रिजोल्यूशन के हिसाब से, तो अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ज्यादातर ये ओरिएंटेशन और साइज ही चलता है ना। रिजोल्यूशन देखो, रिजोल्यूशन कितना डीपीआई है। अगर कम रिजोल्यूशन वाला स्क्रीन में देख रहे हैं तो तुम अलग कर सकते हो, ज्यादा वाला में देख सकते हो तो अलग कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो, जैसे जो स्क्रीन होता है उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 16:9 होता है, 4:3 होता है, 1:1 होता है। तुम लोग इंस्टाग्राम वाला बच्चा जानता होगा अच्छा से। तो वहां पे एस्पेक्ट रेशियो के बेसिस पे करना, तो यहां पे सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाता है। कंडीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसा एस्पेक्ट रेशियो है उसके हिसाब से हो सकता है। अगर प्रिंट में जा रहे हैं, अगर कोई चीज को प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करते समय तुम अलग चाहते हो, तो उसके लिए प्रिंट में डाल के, अगर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पे पेज का सारा कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे एक देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि हम एक लिख दिए मीडिया क्वेरी तो दूसरा नहीं लिख सकते, दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे एट द रेट क्या कर दिए, प्रिंट, है ना, एट द रेट मीडिया प्रिंट। हम लोग क्या चाहते हैं कि जब इसको प्रिंटिंग में जा रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट। क्योंकि प्रिंट में तो कलर प्रिंट होता नहीं जनरली। अच्छा, बॉडी लिखना भूल गया। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, आपको दिख रहा है कलरफुल, लेकिन जब प्रिंट होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, जब इसको प्रिंट करने जाएंगे हम लोग, देखो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, बैकग्राउंड व्हाइट, टेक्स्ट क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। प्रिंटिंग के समय क्या हो गया, वो अलग दिखने लगा।
सेव नहीं हुआ क्या? तो अलग अलग तरह का मीडिया क्वेरी, एक से ज्यादा मीडिया क्वेरी भी आप अलग अलग तरीका के डाल सकते हैं। इसको हम प्रिंट वाला भी डाल दिए और हम लोग क्या कर दिए, स्क्रीन वाला भी डाल दिए। तो ऐसा नहीं कि एक ही मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हैं, आप सारा रिजोल्यूशन वाला भी डाल सकते हैं, आप विड्थ वाला भी डाल सकते हैं, ओरिएंटेशन वाला भी डाल सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पे आप उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं।